नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो निकेत ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु के बारे में। इस वीडियो के एंड में मैंने कमज़ोर राहु को मजबूत करने के कुछ सरल उपाय बताए हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो राहु का परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, राहु कोई भौतिक ग्रह नहीं है, ये एक छाया ग्रह है, ये एक इल्यूजन है, स्काई में शैडो प्लैनेट है। तो याद रखिए, ये कोई भौतिक चीज़ नहीं है, ये है सर, वो भी बिना शरीर के, हेड विदाउट बॉडी। तो इसकी इच्छाएं हमेशा अतृप्त रहती हैं, क्योंकि ये हाथ पैरों से तो कुछ कर नहीं पाता, तो ये सोच सोच के ही अपनी इच्छाएं तृप्त करता है। तो ऐसे में तो कभी इच्छाएं तृप्त होंगी ही नहीं, तो हमेशा इसमें अतृप्ति बनी रहती है। राहु कर्म के रहस्यमय परिणामों, भौतिकता और माया का ग्रह है। देखिए, ये रहस्यमयी चीज़ों का ग्रह है। साथ ही साथ क्योंकि इसमें बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, तो ये भौतिकता का भी ग्रह है, यानी मटेरियल चीज़ों का, प्लेजर्स का, और साथ ही साथ माया का ग्रह है, यानी इल्यूजन्स। जहाँ राहु बैठता है वहाँ व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर अत्यधिक चाहत रखने लगता है, यानी ये एडिक्शंस भी क्रिएट करता है। एडिक्शंस का ग्रह जिस भाव में बैठेगा, उस भाव के कारकत्व के प्रति इसमें एडिक्शंस आ जाएंगे बहुत ज़्यादा। मान लीजिए कि यदि राहु दूसरे भाव में बैठे, तो ये, क्योंकि दूसरा भाव हमारे मुंह का होता है, तो ये स्मोकिंग करने लगेगा, ड्रिंक करने लगेगा, मतलब खाने पीने का इसको एडिक्शन हो जाएगा। राहु के कुछ मुख्य लक्षण देख लेते हैं, मुख्य गुण देख लेते हैं। देखिए, पहला है भ्रम, यानी इल्यूजन। असली और नकली में उलझा देता है व्यक्ति को समझ नहीं आता कि ये रियलिटी है या फिर ये फेक चीज़ है। भ्रमित रहता है ऐसा व्यक्ति। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, यानी महत्वाकांक्षी बना देता है व्यक्ति को। ऊंचाइयों को छूने की तीव्र इच्छा, बहुत ज़्यादा इसमें पैशनेट होता है ये, मतलब इतना पैशनेट होता है कि ऊंचाइयों को छूने के लिए, सक्सेस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इनोवेशन, देखिए ये नई सोच का कारक है, तकनीक का, यानी टेक्निक्स का, नई नई चीज़ों का, आधुनिकता का ग्रह है। जो भी मॉडर्न चीज़ें होती हैं उसका ग्रह है। जितने भी हमारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होते हैं, एडवांसमेंट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आजकल एआई चल रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही हैं, तो उसका मुख्य कारक राहु होता है। देखिए, ये रिबेलियन यानी विद्रोह का कारक भी होता है। परंपरा से हटकर चलना राहु को पसंद है, एक तरह से हटी होता है ये। मिस्ट्री, रहस्य का कारक, देखिए ये बहुत ज़रूरी क्वालिटी है, इसको आप ध्यान से देखिए। छिपी हुई चीज़ों का कारक, छिपी हुई चीज़ों को उजागर करने वाला। इसमें ऑकल्ट भी आ गया, आपका ऑकल्ट साइंस आ गई, एस्ट्रोलॉजी भी आ जाती है, तांत्रिक क्रियाएं, आर्कियोलॉजी आ गई, जिसमें चीज़ों को खोद कर निकाला जाता है, पुरानी सभ्यताओं को खोजा जाता है। ये सब भी राहु से देखे जाते हैं। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। विदेश और विदेशी तत्वों का कारक, मतलब विदेशी भूमि, फॉरेन लैंड, कोई भी विदेशी भाषा, उसकी संस्कृति, वहाँ का कल्चर और व्यापार। यदि आप विदेश से व्यापार करते हैं, यानी आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है, तो वह भी राहु से देखा जाएगा। टेक्नोलॉजी का, जैसे हमने पहले डिस्कस करा, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का भी कारक है, क्योंकि आजकल जैसे आप एआई देख लीजिए, तो ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है। मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट, राजनीति और शक्ति, देखिए ये अप्रत्याशित उन्नति और प्रसिद्धि देता है, मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नानिमस। इतनी उन्नति कोई और ग्रह नहीं दे सकता जितनी राहु देता है। ये माया और भ्रम का भी ग्रह है। माया कौन सा? जैसे झूठी छवि, है ना, ग्लैमर वर्ड जो होता है वो सब नकली होता है, जैसा आपको पता है। जो भी सेलिब्रिटी वर्ल्ड है, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी लाइफ एक तरह से नकली हमें दिखाई जाती है, तो वह एक तरह का भ्रम है, दिखावा है। तो इसका कारक राहु है। आसक्ति यानी व्यसन, एडिक्शंस इत्यादि, नशा, बुरी आदतें और बाकी जितने भी एडिक्शंस हैं वह राहु से देखे जाते हैं। रहस्यमयी ज्ञान, जैसे पहले भी मैंने बताया, ज्योतिष हो गया, तंत्र विद्या हो गई, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, क्योंकि मन की परतों को खंगालना होता है, अंदर तक झांकना होता है मनोवैज्ञानिक को, और भी बाकी जितने भी रहस्य विद्याएं होती हैं वह राहु से देखी जाती हैं। राहु के प्रतीक देख लेते हैं। देखिए, रंग इसका होता है स्मोकी ग्रे,
धातु मिश्र धातु होता है, मिक्स मेटल्स, जैसे अष्ट धातु हो गया, पंच धातु हो गया, आपने सुना होगा। इसका रत्न होता है गोमेद, हैसोनाइट। दिवस शनिवार, जो शनिदेव का दिवस होता है वही राहु का होता है। साथ में बुधवार भी होता है। दिशा दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट। अंक ज्योतिष के अनुसार इसका अंक होता है 4। देवता इनके काल भैरव होते हैं और दुर्गा माता भी होती हैं। वाहन धुआं, स्मोक, क्योंकि ये इल्यूजन का कारक है ना, तो धुएं के पीछे ही इल्यूजन क्रिएट हो सकता है। और छाया, ये दोनों इसके वाहन हैं। अब इसके द्वारा शासित शरीर के अंग देख लेते हैं हम। देखिए, ब्रेन हो गया। ब्रेन में कौन सा पार्ट, जहाँ पर भ्रम हमारा बनता है, अस्थिर विचार आते हैं, वो वाला पार्ट। नर्वस सिस्टम, नसें, जिसके कारण हमें तनाव और बेचैनी देता है। त्वचा, स्किन, इसके साथ साथ वीनस को भी देखना है हमें और मरकरी को भी देखना है। श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वो वाला जो बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, यानी हम जब हवा को, सांस को बाहर फेंकते हैं यानी एक्सहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन नहीं देखी जाएगी इससे, ओनली एक्सहेलेशन, बाहर निकालने की प्रक्रिया। जितना भी हमारा टॉक्सिक सिस्टम है बॉडी का, विष तंत्र है, जहाँ पर टॉक्सिन्स जन्मते हैं फिर उनको बाहर निकाला जाता है, वो सारा सिस्टम जो होता है वो भी राहु से देखा जाता है। बॉडी में जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो भी राहु से देखी जाती हैं। राहु से जुड़ी बीमारियां, देखिए, चिंता देगा जब अशुभ होगा। फोबिया यानी कई प्रकार के डर, भ्रम, इल्यूजन्स में जिएगा ऐसा व्यक्ति, स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा उसको। स्किन डिसीज दे देता है। मानसिक, जब ये राहु चंद्र योग बनता है तो मानसिक भ्रम, अनिद्रा, इंसोम्निया। सूर्य के साथ ये अहंकार क्रिएट करता है। सत्ता से जुड़ी समस्याएं इसको आती हैं यदि इस ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पर इसका सत्ता से लेना देना है तो। और बाकी इसको दिशा भ्रम होता है, लाइफ में कोई विजन नहीं रह पाता, इसके कोई डायरेक्शंस नहीं होती लाइफ में, भटकता रहता है इधर उधर। निर्णय लेने में असफलता, इनडिसाइसिवनेस, ये भी राहु से देखी जाती हैं। राहु से संबंधित रिश्ते, देखिए, अजनबी व्यक्ति से जो भी रिश्ते होंगे आपके, विदेशी व्यक्ति होगा, अप्रत्याशित संबंध या विदेशी कनेक्शन। राजनीति या मीडिया से जुड़े लोग जो कि प्रसिद्धि और शक्ति के प्रतीक हैं। गुरु और मेंटर, गुरु ग्रह से भी देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब गुरु हमें छल या भ्रम का अनुभव सिखाता है, वहाँ गुरु को राहु का साथ चाहिए होता है। जितने भी हमारे विवादास्पद रिश्ते होते हैं, स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इत्यादि, वह भी राहु से देखे जाते हैं। रहस्यमयी साथी, मतलब पिछले जन्म के जो कुछ हमारे रिश्ते होते हैं, कार्मिक संबंध जिनसे बनता है, अधूरे कर्मों की वजह से जो हमारे किसी रहस्यमयी व्यक्ति के साथ जुड़ाव होता है, वह राहु से देखा जाता है। तकनीकी या विदेशी मित्र, ऐसा व्यक्ति जो नई सोच रखेगा, आधुनिक विचारों से जुड़ा होता है जो ऐसा व्यक्ति, उससे हमारे संबंध राहु से देखे जाते हैं। राहु के मजबूत होने के संकेत, देखिए, व्यक्ति चतुर होता है, वाइस होता है, स्ट्रीट स्मार्ट होता है, स्मार्ट, रणनीतिक मतलब स्ट्रैटेजिस्ट होता है, अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाता है, प्लानिंग बहुत बढ़िया करता है और प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। आधुनिकता, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, पब्लिक में चमक यानी ग्लैमर, प्रसिद्धि इत्यादि। विदेशी या डिजिटल क्षेत्रों में सफलता, कोई भी ऐसा व्यापार या ऐसा काम जो विदेश से जुड़ा हुआ है या डिजिटल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसमें हमें सफलता देता है। जोखिम लेने की क्षमता देता है, देखिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होता है, तो ऐसा व्यक्ति सक्सेस पाने के लिए जोखिम लेने को भी तैयार रहता है। जिसका राहु स्ट्रांग होगा उसका लोगों पर रहस्यमयी प्रभाव पड़ता है, उसकी एक मैग्नानिमस, बहुत ही इन्फेक्शियस पर्सनैलिटी होती है ऐसे व्यक्ति की। कमज़ोर होने के संकेत, देखिए, लगातार भ्रमित रहेगा, वो भ्रम में जिएगा, इल्यूजन्स में जिएगा, झूठे वादे करेगा दोस्तों से, परिवार वालों से, कुछ चीज़ों का वादा करेगा तो उसको पूरा नहीं करेगा। किसी से बोलेगा कि मैं
इस समय पे तुम्हारे यहाँ पहुँच जाऊँगा, तुमसे मिलने आ जाऊँगा, तो वहाँ पहुँचेगा नहीं, किसी को भी धोखा दे देगा आसानी से। मानसिक अस्थिरता रहेगा ऐसे व्यक्ति को, या आत्मसंदेह मतलब खुद पे ही बिलीफ नहीं है, सेल्फ बिलीफ ही खत्म हो जाता है ऐसे व्यक्ति में। दिशा और उद्देश्य का अभाव, कोई विजन नहीं होगा उसकी लाइफ में, डायरेक्शंस नहीं होंगी, कोई गोल नहीं होगा। व्यसन या अति आकर्षण की प्रवृत्ति, एडिक्शंस, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगा चीज़ों से, खासतौर से मटेरियल चीज़ों से। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी ऐसे व्यक्ति के बहुत होते हैं। राहु को मजबूत करने के कुछ उपाय देख लीजिए। देखिए, इसका आप मंत्र जाप कर सकते हैं, जो कि ओम रांग राहवे नमः होता है। देखिए, आप दान कर सकते हैं, कैसे? जैसे ग्रे रंग के वस्त्रों का दान, उड़द की दाल, तिल इत्यादि, नीला कपड़ा। नीले में कौन सा? डार्क ब्लू होना चाहिए। आप काल भैरव की आराधना कर सकते हैं, देवी दुर्गा की आराधना कर सकते हैं। इससे भी भय, भ्रम और पाप का प्रभाव कम होता है जो राहु से क्रिएट होता है। इसका रत्न हो गया गोमेद, हैसोनाइट। ये भी किसी योग ज्योतिष से पूछ कर ही पहनिएगा। ध्यान और साधना कर सकते हैं। देखिए, गहरी सांसें लीजिए, क्योंकि ये लंग्स का कारक है, स्पेशली आपके एक्सहेलेशन सिस्टम का। तो जब आप लंबी सांस लेंगे तो आपके बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। तो जितने टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे उतना ही राहु का नेगेटिव प्रभाव कम होता है। ध्यान करिए आप। ध्यान से क्या होगा कि जो भ्रम में व्यक्ति जीता है, इल्यूजन में जीता है, ध्यान करने से वह एक स्थिर व्यक्ति बन जाएगा। मतलब उसकी मानसिक ऊर्जा संतुलित हो जाएगी। देखिए, राहु हमें दिखाता है कि हम क्या पाना चाहते हैं, हमारी चाहत को दर्शाता है, हमारी इच्छा को। लेकिन अक्सर वह कर्म के धुएं में छिपा रहता है। चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन लाइफ में इतने भ्रम हैं, इल्यूजन्स हैं, जो कि राहु क्रिएट करता है कि हम उन चीज़ों को पा नहीं पाते और हमेशा अतृप्त ही रह जाते हैं। यानी ये हमें भ्रम में डालता है, लेकिन बाद में यही राहु सत्य की ओर भी ले जाता है। यदि राहु को सही से साधा जाए तो ये सफलता और रहस्यमयी ज्ञान भी देता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।